हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में से नेक्स्ट एग्जाम है। दोस्तों आज इस वीडियो में एयरफोर्स रंगा में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग के दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर अपन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देगा 10,000 रुपए का 33.3% का दोस्तों 0.15% है, वो कितने के बराबर है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों दो, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको दोस्तों बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों जैसे दे रखा उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों 33/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये आप लोगों को याद रखनी है। ये दोस्तों 1/3 होती है, 33/1/3 की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि दोस्तों 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 33 या 99। 99 दोस्तों एक प्लस कर देंगे यानी कि दोस्तों 100/3। और दोस्तों प्रतिशत के लिए प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों, नीचे 100 आ जाएगा दोस्तों, जी 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब दोस्तों इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों दे रखा है 10,000 का, यहाँ पर दोस्तों कितना दे रखा है 1/3 गुणा में दोस्तों यहाँ पर जैसे ही पॉइंट यहाँ पर दे रखा है 0.15, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे नीचे दोस्तों 15 में अपॉन में दोस्तों जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। और दोस्तों परसेंटेज को भी हटाना पड़ेगा, फिर भी दोस्तों यहाँ पर और 100 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 2 जीरो और आ जाएंगे। अब दोस्तों इसे आप लोग काट सकते हैं 3 से दोस्तों 5, यहाँ पर 15 है दोस्तों, ये 5 पर चला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जितनी जीरो 1 2 3 4, यहाँ पर दोस्तों 4 जीरो, यहाँ पर भी दोस्तों 4 जीरो कट गई। यहाँ पर दोस्तों कितने बचा 5 बचा, यहाँ पर दोस्तों 3 से दोस्तों ये 15 है, कितनी बार कटा 5 बार कटा, यानी कि दोस्तों कितने के बराबर है 5 के बराबर है। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क दिखा है इसके स्थान पर इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देखा 21 के बाद में 32 दोस्तों कब आ सकता है। 21 में दोस्तों जैसे 21 में दोस्तों जैसे 32 से कब आएगा। 21 में दोस्तों जैसे गुणा करेंगे 2 का, यहाँ पर दोस्तों 21 में 2 का गुणा करेंगे, 21 दूनी 42 होता है दोस्तों। 32 कब आएगा, इसमें से दोस्तों 10 माइनस कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा करना है दोस्तों, 10 माइनस करना है। अब दोस्तों 32 में जैसे 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 32 में यहाँ पर दोस्तों जैसे 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 64। 64 में से दोस्तों जैसे 10 माइनस करेंगे हमारा हो जाएगा कितना, हो जाएगा 54 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बिल्कुल ये सीरीज आगे की तरफ इसी तरीके से फॉलो हो रही है। अब दोस्तों जैसा कि दे रखा है 98, 98 में दोस्तों सबसे पहले 98 है, इसमें दोस्तों जैसे दो का गुणा करेंगे 2 8 16, यानी कि दोस्तों 6 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक बचा, यानी कि 2 नाम 18 और एक दोस्तों 19। 19 में दोस्तों 10 माइनस भी करना है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 10 माइनस करेंगे 186 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है एम ओ क्यू और फिर दोस्तों अनुपात में दे रखा है एस यू डब्ल्यू, फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है समानुपात में दोस्तों जैसे कि दे रखा है वाई ए सी। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों जैसा दे रखा है वहां पर यहाँ पर दोस्तों उसी तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि दे रखा है एम ओ क्यू, यहाँ पर दोस्तों एम ओ क्यू, यानी कि दोस्तों एम और ओ में कितने का डिफरेंट है, यानी कि दोस्तों एम और ओ के बीच में यानी कि दोस्तों 2 का डिफरेंट है। यानी कि दोस्तों एम में जैसे 2 प्लस करेंगे एम एन ओ, यानी कि दोस्तों एम के बाद में एन आता है, फिर दोस्तों ओ आता है, यानी कि दोस्तों एम में जैसे 2 प्लस करेंगे यानी कि दोस्तों एक को बीच में छोड़कर वो आएगा। यानी कि दोस्तों इसी प्रकार के जो सीरीज है वो आगे की तरफ चल रही है, एम एन ओ, फिर दोस्तों पी, फिर दोस्तों पी को बीच में छोड़ते हैं यानी कि दोस्तों क्यू आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों चल रही है। फिर दोस्तों क्यू के बाद में दोस्तों हमने क्या छोड़ा, आर छोड़ा, फिर दोस्तों एस आ जाएगा, एस यहाँ पर बिल्कुल सही है, एस टी, टी छोड़ा, फिर दोस्तों टी के बाद में हमारा यू आएगा, यानी कि दोस्तों यू सही है, यू के बाद में दोस्तों एस टी यू वी, वी छोड़ा, फिर दोस्तों वी छोड़ने के बाद में यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके की सीरीज है वो आगे की तरफ चलेगी। अब दोस्तों जैसा देखा उसी तरीके के दोस्तों यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देखा वाई, यहाँ पर दोस्तों वाई को जैसे यहाँ पर हटाएंगे दोस्तों वाई में जैसे ही प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों पीछे की तरफ से चलेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर वाई देखा, वाई में दोस्तों जैसे ही प्लस करेंगे 2, जेड, जेड के बाद में दोस्तों कितना आता है वाई जेड, दोस्तों ए शुरू, ए से शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों ए में यहाँ पर दोस्तों जेड बीच में छोड़ा, अब दोस्तों ए के बाद में क्या छोड़ेंगे प्लस में, यहाँ पर दोस्तों बी बीच में छोड़ा, यानी कि दोस्तों बी बीच में छोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, बी बीच में छोड़ेंगे सी आ जाएगा। अब दोस्तों सी के बाद में जैसे डी छोड़ेंगे तो दोस्तों ई आएगा। अब दोस्तों ई तो सभी में दे रखा है। अब दोस्तों ई के बाद में क्या प्लस, ई में दोस्तों 2 प्लस करेंगे, ई एफ जी, जी आएगा दोस्तों, जी किस में दे रखा है, ए में दे रखा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये आप लोगों को इस तरीके से करना है, यानी कि दोस्तों सभी में दोस्तों एक एक छोड़ के दोस्तों आगे की तरफ बढ़ती जा रही है ये सीरीज। इसी तरीके से दोस्तों आगे आप लोगों को भी यही करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों दे रखा है उचित गणितीय चिन्ह के स्थान पर यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है का अज्ञात दोस्तों संख्या वो क्या होगी, तो आपको बताना प्रयोग करके दोस्तों जो अज्ञात संख्या का बताइए, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा ए बी सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों इन तीनों में ऐसा कैसा रिलेशन है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जिन्होंने 16 दिया इसी प्रकार से दोस्तों इन तीनों में कैसा रिलेशन है दोस्तों, यहाँ पर 13 दिया, यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार का जो इन दोनों में जो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में दोस्तों जो कौन सा रिलेशन है ये भी दोस्तों इसी में फॉलो होगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन है इनमें से राइट ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जैसे दे रखा है उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जैसे ही दोस्तों 15 में दोस्तों 8 प्लस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 8 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा। 23 में से दोस्तों माइनस करना 7, यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 7 माइनस करेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों 12 में जैसे ही 6 प्लस करेंगे 18 हो जाएगा। 18 में से दोस्तों जैसे ही 5 माइनस करेंगे बिल्कुल 13, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही यहाँ पर आगे देखते हैं 14 में दोस्तों जैसे ही 9 प्लस करेंगे, 14 में दोस्तों जैसे ही 9 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा। 23 में से दोस्तों जैसे ही 4 माइनस करेंगे, अब दोस्तों 23 में से जैसे ही -4 करेंगे यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, बिल्कुल 19 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 23 में से जैसे ही 4 माइनस करेंगे तो 19 बचेगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों एक बार आगे की तरफ जो दो दे रखे इनको जोड़ना है और दोस्तों पीछे की इसको माइनस कर देना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों ए और बी की आयु का अंतर है, यानी कि दोस्तों ए और बी की जो आयु का अंतर है वो दोस्तों 15 वर्ष या 15 वर्ष दे रखा है। एवं उनकी आयु का योग है दोस्तों वो 65 वर्ष दे रखा है, यानी कि 65 वर्ष दे रखा है। इनकी आयु का दोस्तों जो गुणनफल है वो क्या होगा, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा ए बी सी या फिर दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जैसे देखा उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों ए और बी की यहाँ पर दोस्तों हमने जो ए और बी यहाँ पर माने यानी कि दोस्तों इनकी जो आयु का योग है यानी कि दोस्तों एक्स वाई मान लेते। चलिए दोस्तों एक्स वाई नहीं, आप लोगों को ए और बी मान लेते। ए और बी दोस्तों आयु का योग कितना दे रखा है 65 वर्ष, और दोस्तों ए और बी की दोस्तों माइनस यानी कि दोस्तों आयु का अंतर कितना दे रखा है यहाँ पर 15 वर्ष दे रखा है। आप दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक ही वैल्यू आप लोगों को निकाल लेनी है। यहाँ पर दोस्तों एक ही वैल्यू जैसे निकालेंगे यहाँ पर दोस्तों 2a यहाँ पर हो जाएगा, जो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इन्हें दोस्तों जैसे ही प्लस करेंगे यहाँ पर दोस्तों 2a हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2a की वैल्यू आएगी यानी कि दोस्तों a की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही जोड़ेंगे 15 में, यहाँ पर दोस्तों जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों 80 हो जाएगा 80। अब दोस्तों एक ही वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ पर 40 आ जाएगी, बिल्कुल 40 आ जाएगी। अब दोस्तों एक ही वैल्यू यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 40 रखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक ही वैल्यू जैसे ही 40 रखेंगे, आप लोग किसी में भी रख सकते हैं। एक ही वैल्यू यहाँ पर दोस्तों जैसे ही 40 रखेंगे दोस्तों 40 में बी की दोस्तों इधर माइनस हो जाएगा। 40 में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 65 में जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ पर दोस्तों एक ही दोस्तों यहाँ पर प्लस की तरफ रहेगा। इस 65 में से दोस्तों जैसे ही 40 है वो माइनस करेंगे यहाँ पर 25 आ जाएगा। एक ही वैल्यू यहाँ पर दोस्तों कितनी थी 40, बी की वैल्यू कितनी होगी 25। अब दोस्तों 40 गुणा में 25 कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसा कि दे रखा है 40 गुणा में 25 करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आयु का दोस्तों जो गुणनफल है वो क्या होगा, क्योंकि पहले दोस्तों इनकी आयु निकाली है, फिर दोस्तों यहाँ पर इनकी आयु का गुणनफल है वो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर होगा 25 से 0 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 25 चौक 100, यहाँ पर दोस्तों 100 जीरो आएगा यानी कि दोस्तों 1000 हो जाएगा। 25 से पहली बार तो दोस्तों 0 से 0 हो जाएगा और 25 चौक 100 होता है, यानी कि दोस्तों 25 में 4 का गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों टोटल 1000 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को उसी तरीके से करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, एक महिला ने दोस्तों एक पुरुष का चित्र दिखाते हुए कहा यह मेरी माँ के दोस्तों माँ का बेटा है। तो दोस्तों उस महिला का उस चित्र वाले पुरुष से क्या संबंध हुआ, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा ए बी सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दे रखा है उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दे रखा है, एक महिला ने दोस्तों एक पुरुष का चित्र दिखाते हुए कहा, यानी कि दोस्तों एक महिला ने एक पुरुष का चित्र दिखाते हुए कहा यह मेरी माँ, यानी कि दोस्तों इस महिला की माँ, यानी कि दोस्तों इस महिला की माँ हुई, यानी कि दोस्तों उस महिला की माँ का बेटा है, यानी कि दोस्तों उसकी माँ की माँ, यानी कि दोस्तों उस महिला की दोस्तों माँ का बेटा। अगर दोस्तों आप लोगों की यहाँ पर दोस्तों कोई लड़की दोस्तों आप लोगों से कहती है यार दोस्तों मेरी माँ, यानी कि दोस्तों उस लड़की की माँ, और दोस्तों उसकी माँ की दोस्तों माँ यानी कि दोस्तों उसकी नानी हुई, नानी का दोस्तों जो उसका बेटा हुआ, यानी कि दोस्तों उसकी माँ का भाई हुआ, माँ का भाई हुआ दोस्तों कौन हुआ, मामा हुआ, यानी कि दोस्तों वो दोनों कौन हुए, उस पुरुष का क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों वो मामा भांजी हुए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 50 पैसे 25 पैसे और दोस्तों 10 पैसे के ऐसे कितने सिक्के हैं जिनका अनुपात दोस्तों दे रखा है कितने कितने सिक्के हैं, यानी कि दोस्तों इनका अनुपात दे रखा है 3-4 अनुपात के अनुपात में रहे हैं, यानी कि दोस्तों कुल धन के दोस्तों जो कुल रुपए कितने हैं, यानी कि दोस्तों 48 रुपए हो जाए। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा ए बी सी यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछेगा कितने कितने सिक्के ऐसे हैं जो 3, 4, 5 के अनुपात में रहे होंगे, यानी कि दोस्तों टोटल रुपए यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 48। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा। दोस्तों कल भी मैंने आप लोगों को इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है
यहाँ पर दोस्तों अनुपात में दे रखा है, यानी कि दोस्तों अनुपात में यहाँ पर दोस्तों इसके साथ में x मानना पड़ेगा, हमें दोस्तों पता नहीं है, केवल दोस्तों ये अनुपात में दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं वापस से लिख के बता देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों इसे आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों वापस से लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को लिख लेना है 3x। यहाँ पर दोस्तों 3x हमने जैसे ही लिखा, अब दोस्तों यहाँ पर कितने सिक्के थे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे कितने सिक्के थे, यहाँ पर दोस्तों 50 पैसे के सिक्के थे। अब पैसे के दोस्तों रुपए में बदलने के लिए यहाँ पर हमें दोस्तों 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों प्लस में दोस्तों हमारा अनुपात कितना था, 3, 4 और 5। दोस्तों 4x में यहाँ पर हमारा गुणा करना पड़ेगा, कितने का था दोस्तों 4x, यानी कि दोस्तों कितने के रुपए थे, 25 के थे। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को वापस से दिखा देता हूँ, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कितने रुपए थे, यहाँ पर दोस्तों 50 पैसे के, फिर दोस्तों 25 पैसे, फिर दोस्तों 10 पैसे। दोस्तों ये कितने कितने के अनुपात में दे रखे थे, यानी 3-4 अनुपात में दे रखे थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को लिख लेना है 3x, यानी कि दोस्तों 3x में कितने पैसे थे, 50 पैसे। यहाँ पर दोस्तों गुणा में दोस्तों 50 में दोस्तों रुपए में चेंज करेंगे, यहाँ पर 100 का गुणा डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों प्लस में, फिर दोस्तों कितने थे, 4 के, यानी कि दोस्तों 4x गुणा में दोस्तों हमारा हो जाएगा 25 पैसे के। 25 में अपन में डिवाइड में दोस्तों कर देंगे हम 100 का डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर दोस्तों फिर हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही प्लस करेंगे 5x इक्वल टू दोस्तों गुणा में करना पड़ेगा 10 में दोस्तों 100। यहाँ पर दोस्तों कितने रुपए हैं, टोटल इक्वल टू दोस्तों हमें यहाँ पर इक्वल टू दोस्तों 48 करना पड़ेगा। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 10 से 100 है दोस्तों 10 पे कट जाएगा। अब दोस्तों आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों ये यहाँ पर आगे की कैलकुलेशन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जैसे यहाँ पर कटा था 3x अपॉन दोस्तों हमारा 2 हो जाएगा। x से दोस्तों यहाँ पर 25 से यहाँ पर कितनी बार कटा था, यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों x प्लस में दोस्तों x अपॉन में 2, यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से दे रखा है उसी तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। फिर दोस्तों इक्वल टू हमारा कितना आ गया, यहाँ पर दोस्तों 48 आ गया। इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को x की वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे, 50 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ 3x हमारा इक्वल टू हमारा हो जाएगा दोस्तों 48 होगा। यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 16 पर कर जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर दोस्तों 16 आ गई। यहाँ पर दोस्तों x की वैल्यू 16 आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कितने अनुपात में रहेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों कितनी इन सभी के साथ में रखनी है। दोस्तों 3x था, दोस्तों 4x था, और दोस्तों कितना था 5x था। अब दोस्तों x की वैल्यू कितनी है 16, 16 48, यानी कि दोस्तों सबसे पहले 48। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जैसे दे रखा है 16 चौक 64 होता है, और 16 पंजे कितना होता है दोस्तों 80 होता है। दोस्तों 48 64 और 80 किसमें है दोस्तों, ऑप्शन डी में हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जिस तरीके की मैंने कैलकुलेशन बताई है उसी को आप लोगों को सॉल्व करना है दोस्तों, वहीं से आप लोगों को आ जाएगा। कल भी मैंने दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है लुप्त संख्या बताएं, 13 14 फिर दोस्तों 23 फिर 48 फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क, फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 178। तो आपको बताना है लुप्त संख्या, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जैसा कि दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों इनमें दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 1 प्लस किया है, फिर दोस्तों 14 और 23 में दोस्तों क्या प्लस करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों 9 प्लस करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों 1 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पर दोस्तों 9 है दोस्तों ये 3 का स्क्वायर हुआ। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर दोस्तों यानी कि दोस्तों ये आगे की तरफ इस तरीके से चल रहा है एक छोड़कर, यानी कि दोस्तों 1 फिर 3 फिर दोस्तों अब की बार 5 आएगा। बिल्कुल देखते हैं दोस्तों 5 का स्क्वायर है, यानी कि दोस्तों 23 में 25 जोड़ेंगे, 23 में दोस्तों जैसे 25 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 4 48 बिल्कुल सही जा रहा है। अब दोस्तों जैसे आगे करेंगे 7 का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों 48 में जैसे ही 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे 48 में और 7 का स्क्वायर होता है कितना होता है 49 होता है। अब दोस्तों इसे जैसे ही जोड़ेंगे यानी कि दोस्तों 8 और 9 दोस्तों 7 हो जाएगा, 4 और 4 8 और दोस्तों 9 97। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों 97 आएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों दे रखा है वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों विक्रय मूल्य, यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस और दोस्तों कॉस्ट प्राइस का जो अनुपात है 5:4 दे रखा है। फिर दोस्तों अनुपात में कितने सौदे की दोस्तों कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों जैसे दे रखा है उसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है क्रय मूल्य दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दोस्तों यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस है, दोस्तों क्रय मूल्य यहाँ पर दोस्तों जो क्रय मूल्य है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कॉस्ट प्राइस होता है। अब दोस्तों आप लोगों को कॉस्ट प्राइस है वो नीचे लेके जाना है, यानी कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और दोस्तों सेलिंग प्राइस है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों 4 दे रखा है। अब दोस्तों ऐसे जैसे ही यहाँ पर दोस्तों इसके नीचे लेके जाएंगे, यानी कि दोस्तों इसको इसके नीचे लेके जाएंगे दोस्तों यहाँ पर ऐसे आप लोगों को मैं लिख के बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों सेलिंग प्राइस के नीचे दोस्तों ऐसी कॉस्ट प्राइस को लेके जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 4/5, यानी कि दोस्तों सेलिंग कॉस्ट प्राइस, यानी कि दोस्तों कोई भी वस्तु की कॉस्ट कितनी थी 5 थी, दोस्तों उससे सेलिंग प्राइस यानी कि दोस्तों कितने में बेचा गया 4 में बेचा गया, यानी कि दोस्तों 5 की खरीद के 4 में बेचा गया, यानी कि दोस्तों 5 पर कितने का घाटा हुआ 1 का घाटा हुआ, यानी कि दोस्तों 5 पर कितने का घाटा हुआ 1 का घाटा हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों 100 का दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देंगे, इससे दोस्तों जैसे ही काटेंगे 5 से दोस्तों ये 20 पर चला जाएगा 20%, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 20% की
की हानि होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को इसी तरीके से देख लेना है, इसी तरीके से करना है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को दोस्तों आप लोग बुक में देखेंगे दोस्तों इसकी दोस्तों बहुत बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है। वहां से जाकर आप लोगों को कोई भी फॉर्मूला दे रखा होगा दोस्तों, लाभ बराबर इतना होता है, हानि बराबर होता है इतना होता है। दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, इस प्रकार के कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। एक लड़का दोस्तों निश्चित स्थान से उत्तर की दिशा में चलता है, यानी कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया उत्तर ऊपर की तरफ होता है दोस्तों, उत्तर ऊपर की तरफ होता है, इधर दोस्तों पूरब होता है, नीचे दोस्तों दक्षिण होता है, इधर दोस्तों पश्चिम होता है। अब दोस्तों लड़का है उत्तर की तरफ चलता है 20 मीटर जाता है, फिर दोस्तों बाएं मुड़ता 40 मीटर चलता है, फिर दोस्तों बाएं मुड़ा 40 मीटर चला, फिर दोस्तों बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, और दोस्तों अंत में दोस्तों दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो आपको बताना है दोस्तों लड़का वो अपने जो आरंभिक स्थान था दोस्तों जहाँ से चला था वो कितनी दूरी है, तो आपको बताना कितनी दूरी पर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि दे रखा है उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। अब दोस्तों लड़का है दोस्तों यहाँ से चला, यहाँ तो दोस्तों कितना चला, उत्तर की दिशा में चलता है 20 मीटर, यानी कि दोस्तों ऊपर की तरफ चला 20 मीटर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों फिर यहाँ पर दोस्तों बाएं मुड़ता है, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों ये यहाँ पर होगा ऊपर की तरफ होगा, इसका दायां इधर होगा बायां इधर होगा, यानी कि दोस्तों ये दाएं यहाँ पर दोस्तों कितना लगा बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ का दोस्तों कितना मीटर चला 40 मीटर चला, यहाँ पर दोस्तों हमने लिख लिया 40 मीटर चलता है, यहाँ पर दोस्तों 40 मीटर लिख लिया। अब दोस्तों जैसा कि देर का फिर दोस्तों बाएं मुड़ता है, अब दोस्तों ये यहाँ होगा बाएं, इसका दोस्तों दायां ऊपर की तरफ होगा बायां नीचे की तरफ होगा। अब दोस्तों बाएं मुड़ता है दोस्तों 20 मीटर चलता है, यहाँ भी दोस्तों ये भी 20 था, यानी कि दोस्तों ये भी 20 और दोस्तों ये भी 20। अब दोस्तों ये डिफरेंट है दोस्तों, ये डिस्टेंस है कितनी हुई, ये दोस्तों 40 होगी, क्योंकि दोस्तों ये दोनों की दोनों सेम है। अब दोस्तों ये यहाँ पर आ गया, अब दोस्तों ये यहाँ पर आ गया, फिर दोस्तों जैसे कि देर का दाएं मुड़ता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आएगा तो दोस्तों इसका दाएं इस तरह इस साइड में होगा, दाएं मुड़ता है दोस्तों 20 मीटर चलता है, इधर दोस्तों चला है दोस्तों 20 मीटर चला। अब दोस्तों पूछेगा अब लड़का दोस्तों आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों ये लड़का यहाँ से चला था दोस्तों, ये और ये दोनों सेम होगी, यानी कि दोस्तों ये 40 है तो दोस्तों ये भी 40 होगी, 20 दोस्तों इधर चला 20 और 40 यानी कि दोस्तों 60 मीटर है। अब दोस्तों कितनी दूरी पर है 60 मीटर पर, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोज दोस्तों विनीत से बड़ा है परंतु दोस्तों राजू से छोटा है। फिर दोस्तों जैसा कि देर का विनीत है दोस्तों जय से बड़ा है, पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जय विनीत है जय से बड़ा है। फिर दोस्तों देर का शैलेंद्र है दोस्तों, शैलेंद्र वो मनोज से बड़ा है दोस्तों, लेकिन राजू से छोटा है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन बड़ा है, सबसे बड़ा इनमें से कौन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों जैसा दे रखा उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। दोस्तों जिन का नाम है दोस्तों एम दोस्तों मनोज दे रखा एम से डिनोट करना है, विनोद दोस्तों दे रखा वी से डिनोट करना है, इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों जैसा कि दे रखा उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों दे रखा मनोज है, मनोज दोस्तों किससे बड़ा है, विनीत से बड़ा है, यानी कि दोस्तों मनोज है वो विनीत से बड़ा है। दोस्तों जो बड़ा है उसकी तरफ में दोस्तों ब्रैकेट है बड़ा वाला कर दिया दोस्तों, परंतु राजू से छोटा है, परंतु दोस्तों राजू से छोटा यार यहाँ पर दोस्तों हमने राजू कर दिया, राजू से दोस्तों ये छोटा है, यानी कि दोस्तों मनोज है दोस्तों राजू से छोटा है दोस्तों, राजू इस तरफ में आ गया यानी कि दोस्तों राजू इससे बड़ा है। फिर दोस्तों जैसा कि दे रखा विनीत है दोस्तों, विनीत है वो जय से बड़ा है, यानी कि दोस्तों ये विनीत है, विनीत किससे बड़ा है दोस्तों, ये जय से बड़ा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने लिख लिया जय से बड़ा है। फिर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जैसे कि दे रखा है शैलेंद्र है वो मनोज से बड़ा है, शैलेंद्र है दोस्तों किससे बड़ा है, मनोज से। यहाँ पर दोस्तों हमने लिख लिया शैलेंद्र है दोस्तों ये मनोज से बड़ा हुआ है, बिल्कुल सही हमने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों इसे यहाँ पर बाद में लिखेंगे किंतु दोस्तों राजू से छोटा है। यहाँ पर दोस्तों आगे भी दे रखा कंडीशन दे रखी है, आगे राजू से छोटा है, राजू यहाँ पर था दोस्तों, राजू के बाद में हमने यहाँ पर लिख लिया दोस्तों, यहाँ पर लिख लिया शैलेंद्र दोस्तों मनोज से बड़ा लिख लिया। फिर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर जय से विनीत है दोस्तों, जय से बड़ा है, यानी कि दोस्तों हमने यहाँ पर लिख लिया विनीत है दोस्तों, ये जय से बड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछेगा इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर कौन दिख रहा है आप लोगों को, राजू दिख रहा है। राजू कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। जिस तरीके से दोस्तों दे रखा है उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है, जिस साइड में दोस्तों आप लोगों को बड़ा लिखना है दोस्तों ब्रैकेट बड़ा लिख लेना है, जिस साइड में दोस्तों छोटा हो उस साइड में दोस्तों छोटा ब्रैकेट कर देना है, यानी कि दोस्तों उस साइड में दोस्तों उसका मुंह पीछे की तरफ में कर देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा प्लस का अर्थ है दोस्तों डिवाइड, इनटू का अर्थ है दोस्तों माइनस, और डिवाइड का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा माइनस, दोस्तों प्लस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा माइनस का अर्थ है दोस्तों देखा प्लस, डिवाइड का अर्थ है दोस्तों गुणा दे रखा था, माइनस का अर्थ है दोस्तों प्लस। तो आपको दोस्तों ये सीरीज दे रखी है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन होगा, ए बी सी या फिर दोस्तों डी। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन होगा। अब दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को कई बार बताया है उसी प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 27 लिख लेना है, 27, फिर दोस्तों 16, फिर दोस्तों 2, फिर दोस्तों 13, फिर दोस्तों 4। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले बिना किसी चिन्ह के आप लोगों को लिख लेना। फिर दोस्तों यहाँ पर देखना है प्लस के अर्थ में दोस्तों प्लस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों डिवाइड दे रखा। अब प्लस दोस्तों इन दोनों के बीच में यहाँ पर दोस्तों डिवाइड कर दिया, इनटू का अर्थ है दोस्तों माइनस, इनटू दोस्तों किन किन के बीच में यहाँ पर दोस्तों इनटू के बीच में माइनस कर दिया, बिल्कुल सही है।
फिर दोस्तों जैसे कि देर का डिवाइड करते हैं दोस्तों गुणा, यहाँ पर दोस्तों डिवाइड करते गुणा, देर का डिवाइड के बीच में था, यहाँ पर दोस्तों गुणा कर दिया। फिर दोस्तों माइनस करता है प्लस, यहाँ पर दोस्तों माइनस करता है वो प्लस कर दिया। अब दोस्तों ऐसे 2 पर काटेंगे यानी कि दोस्तों 8 पर चला जाएगा। 8 पर दोस्तों 13 में दोस्तों जैसे ही यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे 13 चौक 52 होता है, यानी कि दोस्तों माइनस में 20, यहाँ पर दोस्तों 52 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों प्लस में दोस्तों 27। अब दोस्तों जैसे ही 8 को दोस्तों इसमें प्लस में करेंगे 35, यानी कि दोस्तों 35 हो जाएगा। 35 में से दोस्तों जैसे माइनस करेंगे यहाँ पर 52 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 17। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों दर का किसी संख्या का 25% यानी कि 25% उसके दोस्तों 30% से कम है, तो आपको 30% से कितना कम है दोस्तों, 15 कम है, तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों वह संख्या को क्या होगी, ए बी सी या पर दोस्तों डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, कई बार मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर दोस्तों कोई संख्या यानी कि दोस्तों उसके 25% नहीं दोस्तों उसके 30%, यानी कि दोस्तों इनका डिफरेंट है वो कितना हुआ, यानी कि दोस्तों उस संख्या का, यानी कि दोस्तों जो संख्या थी दोस्तों उस संख्या का 5% कितने कम है, यानी कि दोस्तों 15 कम है, यानी कि दोस्तों 15 के बराबर है। यानी कि दोस्तों इसे परसेंटेज बनाने के लिए 5 में दोस्तों यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे दोस्तों ये 100 हो जाए। यहाँ पर दोस्तों उसमें 5 में गुणा करेंगे कितने का, 20 का। 20 में दोस्तों जैसे ही गुणा करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। यहाँ पर भी दोस्तों 20 का गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 20 में दोस्तों जैसे ही गुणा करेंगे 15 दूनी 30 और दोस्तों एक जीरो, यानी कि दोस्तों 300। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से जो दोस्तों 300 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, इसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 300 को दोस्तों 25% यहाँ पर निकाल लेते हैं, पॉइंट में दोस्तों 100, यानी कि दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 30 75 होता है, यानी कि दोस्तों 300 का 25% 75 आ गया। अब दोस्तों 300 का यहाँ पर निकाल लेते हैं, 300 का कितना निकालेंगे 30%, 30 निकालेंगे, यानी कि दोस्तों डिवाइड में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 30 या 90, यानी कि दोस्तों 90 से ये कितना कम है, 15 कम है, बिल्कुल 75 है दोस्तों, 90 से कितना कम है, 15 कम है दोस्तों। जो क्वेश्चन में दोस्तों जो देर का है वो बिल्कुल सेटिस्फाई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 300 बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जैसा कि देर का आकृति वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न आकृति उत्तर आकृति क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी डी। दोस्तों कई बार मैंने आप लोगों को इस तरीके के कोई बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, और दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलती है, तब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों 3 दे रखे, यहाँ पर भी दोस्तों 3 दे रखे, यहाँ पर भी दोस्तों 3 दे रखे, यहाँ पर भी दोस्तों 3 रखे। चलिए दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों 3, फिर दोस्तों 3, फिर दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 2 यानी कि दोस्तों एक इनमें से माइनस कर दिया गया, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कम कर दिया गया। अब दोस्तों इनमें से भी माइनस किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये तो अब आगे की तरफ आएंगे दोस्तों, ये दोनों तो यहाँ तक सेम आएंगे दोस्तों, ऊपर की तरफ है दोस्तों इनमें से एक माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा 3 है, ये तो 3 वाले दोस्तों हमने यहाँ पर काट दिए, यहाँ पर भी दोस्तों 3 वालों को काट दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ऊपर वाले में, यानी कि दोस्तों 2 वाले तो बिल्कुल सेम होंगे दोस्तों, इसमें तो 2 वाले है ही नहीं। यहाँ पर दोस्तों 2 वाले दे रखे हैं दोस्तों, ऊपर में से एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इस में माइनस किया गया था ऊपर में से, फिर दोस्तों नीचे में माइनस किया गया। अब दोस्तों ऊपर में माइनस करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये डिब्बा देखा है, फिर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दोस्तों घड़ी की जो उल्टी दिशा में घूम रहा है, यानी कि दोस्तों एक डिब्बा छोड़कर ये दोस्तों यहाँ पर आ गया, अगले में दोस्तों ये यहाँ पर आ गया, फिर दोस्तों ये यहाँ पर एक डिब्बा छोड़ा, फिर दोस्तों ये यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों ये इस डिब्बे वाले को छोड़ेगा यहाँ पर आ जाएगा, और दोस्तों ये यहाँ पर किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को रागा का पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिसमें दोस्तों मैथ भी हो दोस्तों, रीजनिंग भी हो, जीके भी हो, जीएस भी हो दोस्तों, पूरा प्रैक्टिस सेट दोस्तों, बहुत सारी वीडियो दोस्तों, उन सभी की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों वहां से नहीं मिलती थी, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी है, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दोस्तों जो दे रखे हैं 2 डिब्बा, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी डी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 2 डिब्बा दे रखे, यहाँ पर दोस्तों इन दोनों डिब्बों को इस प्रकार से दोस्तों जोड़ दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से जो 2 गोले दे रखे इनको भी दोस्तों इसी तरीके प्रकार से यहाँ पर लाकर जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर किसमें दोस्तों जोड़ा गया, यहाँ पर दोस्तों जोड़ा ही नहीं गया, यहाँ पर दोस्तों कोने में आकर जोड़ा, यहाँ पर भी कोने पर है, यहाँ पर दोस्तों बीच में आगे जोड़ा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों आपको बताना इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।